लोग कहते नहीं वसीले के बगैर दुआ होनी चाहिए। क्या ये वसीले के बगैर? ये जो मिर्जा जेलमी जाहिल निकम्मा अहमक, इसने क्या कहा है? लो जी, ये क्या बात हुई कि अल्लाह जनाब वसीले के बगैर नहीं सुनता। मैंने कहा ये किसी का भी अकीदा नहीं है, ऐसे इल्जाम ना लगाया करो। अल्लाह बगैर वसीले के ही सुनता है, लेकिन वो फरमाता है कि मेरे प्यारों का वसीला दो तो मैं जल्दी सुनता हूं। बात सिर्फ इतनी है, और तो कोई बात भी नहीं है। और अगर आप कहते हैं वसीला नहीं होना चाहिए, इधर देखें, दुनिया शुरू आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी ना, बोलो, और खत्म क़यामत पे होगी ना। अल्लाह दी कसम चौक के मैं कहना, आदम ने भी वसीला मुस्तफा दा ही दिता है, और क़यामत वाले दिन भी वसीला मुस्तफा का ही चलेगा। आप कैसे कहते हैं कि वसीले को कमली बला जो दुपड़े नहीं कमरे तेन किसी ने बंद दिता है। हमारा सारा दीन अरबी में आया है, और ये उर्दू दियां किताबें पढ़ के बिगड़ गया। इनू की पता कि अरबी के अल्फाज के क्या मानी होते हैं, मैंने किस लफ्ज को कहां इस्तेमाल करना है। ऐसे ही जाहिल को बस किसी ने कैमरा लगा दिया, भौंकने का मजा आ गया, और चंद कमीने लोगों ने सुन लिया तो इन्हें समझा मेरे 3 मिलियन फॉलोअर हैं। तो मैं कहा एक भी मगर नहीं आया। इसको कहते हैं गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। इसको कहते हैं मर गया ना, खत्म हो गया ना। मैं बाबियां दी दुकाना बंद करांगा, ओ आप बंद हो गया, या मुंह बंद हो गया, चैनल बंद हो गया, ओ जेड़ा खुड्डा सी खुड्डा जदे बना वो भी बंद हो गया, ते मेरे बाबियां दे दरबार उस तरह खुले पे ने जनाब। हैं तवज्जो है कि कोई नहीं है? वड्डा है दरबार बंद करने वाला। वाह भाई वाह। खैर बात दूर ना चली जाए, आप वापस पलटे, ताकि आपको जो मसले की बात है जो छेड़ी है वो समझाएं। कभी इस किस्म का उन्वान भी हमें सुन लेना चाहिए, फायदा होगा इंशाअल्लाह। दोस्ताने गिरामी, अर्ज ये कर रहा हूं कि ये इल्जाम लगाते हैं कि अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता, सुनियों का अकीदा। मैंने कहा नहीं, अल्लाह डायरेक्ट सुनता है, लेकिन वो फरमाता है कि मेरे प्यारों का वसीला दे दो ना। मैं आपको इस पर एक और बात भी सुनाता हूं। बुखारी शरीफ में हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल के 3 बंदे सफर कर रहे थे, पहाड़ी रास्ता था, बहुत ज्यादा आंधी बारिश आई, वो एक गार में चले गए, ऊपर से पत्थर गिरा, दरवाजा बंद हो गया। आपने 5वीं की किताब में भी ये पढ़ा होगा, ये गप नहीं, ये बिल्कुल हदीस है और बुखारी में मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की, धक्का लगाया, पत्थर पीछे नहीं हटा, बड़ियां दुआवां कीतियां, मिर्जे नूं कढ़ के ले आओ ना, अंदर बने होया है, इनू कढ़ के ले आओ मेरे सामने, मैंने पूछा भी हदीस में, अल्लाह से बड़ी उन्होंने दुआएं की, लेकिन उनकी दुआ बज़ाहिर दुआ तरला मिन्नत कुछ नहीं कबूल हुआ, धक्का भी दिया। अब वो कहने लगे, बैठे बेटे बैठे, सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन, इधर ही बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं मेरे चांद। अब हुआ क्या? उन्होंने कहा अब क्या किया जाए? तो तीनों ने मशवरा किया कि अपनी किसी नेकी का वसीला देना चाहिए। तो किसी ने भी नहीं कहा अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता। ये है असल मसला जो समझना। मांग रहे थे लेकिन कहा वसीला दो। पहले ने वसीला दिया, बारी ताला मैं बकरियां चराता था, मैं जब वापस आता था तो दूध दोहने के बाद सबसे पहले अपने माँ बाप को पेश करता था। बारी ताला तेरे तो मुबारक इल्म है कि एक मरतबा मैं आया, मेरे माँ बाप सो गए, मेरे बच्चे रो रहे थे, मैंने उनको दूध नहीं पिलाया, मैंने कहा जब तक माँ बाप नहीं पिएंगे मैं किसी और को नहीं दूंगा। ये नेकी अगर तेरी रजा के लिए थी तो आज इस मुसीबत से तो निकाल। अब अगली बात पे हमारी आले सुन्नत कौम को बार बार बसौकात कहना पड़ता है, लेकिन इस जुमले पर सुनिएगा। इतनी बात कहने की देर थी, पत्थर को झटका लगा और बाहर से रोशनी की लकीर आना शुरू हो। वो समझ गया भाई वसीला कबूल हो गया है। तो किसी ने नहीं फतवा लाया अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता है, जेल में जायला केड़े पीछे टुर पे हैं। और आप भी 2-2 मिनट के क्लिप सुनते हैं, तू घंटा कदी सानू सुन जे चा सुनावे तो गल होई ना है। और दूसरी बात भी सुनिएगा, दूसरे ने कहा तू वसीला पेश कर। उसने कहा बारी ताला तेरे तो मुबारक इल्म है कि मेरे पास एक मजदूर मजदूरी किया करता था, हफ्ता भर के मेरे पास से वो चावल, बादों ने रितलों के हिसाब से, बादों ने किलो के हिसाब से, कि 2 किलो चावल लेके जाता था। बारी ताला तेरे मुबारक इल्म है कि एक मरतबा उसने कहा कि मेरे चावल अमानत रख ले, मैं आऊंगा तो ले जाऊंगा। वो पता नहीं किस मुसीबत में फंस गया, अरसे बाद आया, गालिबन आप लगा लें 30 सालों के बाद आया। तो उसने मुझे आके कहा कि मेरे 2 किलो चावल दे यार, मैं बहुत लेट हो गया हूं। तो मैंने उसे कहा कि ये जितनी गायें खड़ी हैं ना ये तेरी हैं। तो उसने आगे से कहा रो के, गरीबों का लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं, मैं तो पहले बहुत गरीब हूं यार, मेरा मजाक ना उड़ा, 2 किलो चावल दे दे, जितना मेरे नसीबों में हुआ मैं खा लूंगा। तो उसने कहा कि जब तू चला गया तेरे चावल को मैंने जमीन में डाला, वो और ज्यादा हो गए, फिर मैंने उनको बेचा,
एक गाय खरीदी, उसने आगे बच्चे दिए, ये एक पूरा रेवड़ बन चुका है। मैंने एक गुलाम खरीदा इनके लिए, ए रेवड़ भी तेरा है ते गुलाम भी तेरा है। समझ आ रही है? तो ये बारी ताला तेरे मुबारक इल्म है, ये मैंने नेकी की थी तेरी रजा के लिए। अगर कबूल हो गई है मुसीबत तो टाल। ये कहने के फिर झटका लगा और रास्ता और खुल गया, लेकिन बंदा बाहर नहीं निकल सकता। तीसरे से कहा तू भी जरा वसीला दे किसी नेकी का, तो वो रोने लग पड़ा। बारी ताला है तो राज की बात, पर वसीला देता हूं तुझे। बारी ताला तेरे इल्म में है कि मेरे चचा की बेटी थी, मुझे उससे मोहब्बत हो गई और वो भी मेरे झांसे में आ गई। हमने एक मकाम तय कर लिया कि हम मुंह काला करेंगे। हम वहां पहुंच गए, उसने पैसे मांगे, मैंने वो भी दे दिए, पर करीब था कि हम मुंह काला कर लेते। उसके मुंह से निकला हमें अल्लाह से डरना चाहिए। बारी ताला तेरे मुबारक इल्म में है, फिर कैसे मैं कांपता हुआ तौबा करता भाग निकला। हमने मुंह काला नहीं किया था। बारी ताला अगर नेकी कबूल हो गई है तो मुसीबत तो टाल। यह कहने की देर थी, एक झटका लगा और पत्थर जीछे जा पड़ा और सारी मुश्किलात के दरवाजे खुल गए। अल्लाह ने आसानी पैदा फरमा दी। समझ आ रही है जनाब? आप कहते हैं वसीला नहीं चलता, ऐथे वेख वसीला। उलमा ने यहां नुक्ता लिखा है, जुमला अगर समझ आए तो बोलना, वरना हर्ज नहीं है। फरमाया ये हदीस बताती है कि नेकियों का वसीला भी कबूल होता है, और जब नेकियों का कबूल होता है तो फिर नेकों का भी होता है। आप जिस नेक बंदे का वसीला दें अल्लाह कबूल फरमाता है उसका। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप मेरी बात को? और यहां एक और बात भी सुन लीजिए। फरमाया जो बंदा ये 3 काम करता है, मतलब गरीब की मजदूरी ना रखे, उसको दे दे। तवज्जो फरमाइएगा सारे हजरात, गरीब की मजदूरी ना रखे, उसे दे दे और कुछ ज्यादा दे दे। और मां बाप की कभी नाफरमानी ना करे, इज्जत और एहतराम करे और कभी बदकारी ना करे। कैसा मुश्किल वक्त है निकल जाए। फरमाया जिस तरह इनकी सारी मुश्किलात को अल्लाह ने हटा दिया, अल्लाह इस बंदे की भी मुश्किलात को हटा देता है। समझ आ रही है? इस वास्ते हमारे मुआशरे के लिए बहुत बड़ा सबक है इस एक रिवायत के अंदर। अल्लाह हमारे जवानों को और हम सबको समझने की तौफीक अता फरमा दे। अर्ज ये कर रहा हूं, वसीला देना चाहिए। वैसे भी आप कुरान पढ़ लें, मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद से कबल जितने लोग थे यहूदी ईसाई, वो सारे जब जंग लड़ते थे, आप कुरान मजीद में पढ़ के दे, कुरान मजीद में मौजूद है, यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू मिन क़ब्ल वकानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू। फरमाया कि महबूब, अब ये कुरान में है, आपसे पहले जितने लोग गुजरे हैं ना, वो जब कोई जंग लड़ते या मुश्किल वक्त आता तो फरमाया वो यस्तफ्तिहूना, कैसे फतह पाते थे। फरमाया हबीब जब उन पे मुश्किल वक्त आता तो वो मेरी बारगाह में दुआ करते थे, या अल्लाह आखिर ज़मान नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का वसीला जो अभी आए भी नहीं पर हैं तेरे हबीब, हमने तेरे नबियों से सुना है, उनके वसीले में फतह दे दे। फरमाया मैं तेरा नाम सुनता ही उनको फतह अता फरमा दिया करता था। और मेरा जुमला सुनिएगा, अगर आप बोलेंगे तो आगे तकरीर करेंगे, वरना मैं छोड़ दूंगा। जिन्हां दा नबी नहीं सी वो वसीला देन ते अल्लाह उन्हां दे ते मेहरबानी करदा है, साडा ते नबी है, मैं क्यों ना देवां वसीला? है बात समझ आ रही है? आप वसीला दे के तो देखे ना यार, आपको क्या पता वसीला ऐथे ते हजूर दे गुलाम नहीं मान। आप कहेंगे कैसे? बस औकात बंदा सोता है तो सोते में गुस्ल फर्ज हो जाता है। कई जवानों को ये मसला होता है तो कहते हैं ये शैतान हमला करता है तब होता है। तो पता कैसे? सूफिया ने लिखा है, अपने शहादत वाली उंगली के साथ अपने सीने पर लफ्ज उमर लिख के सो जाया कर। जे सीने पर लफ्ज उमर उंगली से लिख दिया जाए, शैतान दी ऐसी दी तैसी ये सारी रात आके हमला कर जाए। ओ मैंने कहा ये वसीला उमर है, मैं वसीला मोहम्मद की बात कर रहा। समझ आ रही है? कितना बड़ा वजीफा है। फरमाया हजरत उमर जिस रास्ते पर चल पड़े कभी शैतान नहीं आता। शुरू से अब तक शैतान की उम्र से नहीं बनी, इंसान की ही बनी है, और इंसान ही हैं जो हजरत उमर से दोस्ती लगाए हुए। नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए हुए हैं। इस वास्ते बात को समझने की कोशिश करें मेरे भाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम का वसीला देते अल्लाह फतह फरमा। हजरत मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफ़ा मेरे किबला दिल काबा जाम इस्लाम के चौथे खलीफा दामाद रसूल ज़ौज बतूल
हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी वालदा माहिदा हजरत सैयदना फातिमा बिनते असद, सैयदतुना फातिमा बिनते असद, जब आपका इंतकाल हुआ ना, ये नबी पाक का बड़ा ख्याल रखती थी। इन्होंने नबी पाक का कलमा भी पढ़ा, ईमान भी ले आई थी। नबी पाक जब इनकी कब्र अनवर बनने लगी ना, तो हजूर बीच में तशरीफ ले गए, रिवायात में है लेट गए और कहने लगे इथों मिट्टी कड्डो, इथों कड्डो, इथों कड्डो। क्यों? फरमाया खुली करो, मेरी माँ ने विच आउणा है। आवाज कमजोरों वाली है यार आपकी, इतना प्यार था। और फिर आगे क्या किया, जब उनको दफन कर दिया ना, तो दफन करने के बाद पढ़े ना सारे मिलाद के जलसे करते हो तो सीरत के भी करो। तो मैं क्या सीरत अपनी सूरत वेखी है, सीरत के भी करने, तो यह सीरत का पहलू भी पढ़ के सुना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब दफन कर लिया तो दुआ पता क्या की, या अल्लाह मेरे और मुझसे पहले नबियों के वसीले से मेरी मां की कब्र को तो खुला फरमा देना। अगर वसीला नाजायज होता तो नबी पाक तो खुद अपना वसीला भी दे रहे हैं और साथ में पहले नबियों का वसीला भी दे रहे हैं। वसीला तो देना चाहिए ना, ये तो नबी पाक ने खुद दिया हुआ है। अब ये तो हजूर की सुन्नत हुई और फिर लोग इनकार करते हैं वसीला नहीं है। ये दुनिया है ही आलम वसीला, आलम असबाब। तवज्जो है मेरे अजीजों की? हाँ, इसमें रोटी सामने पड़ी हो, हाथ पे बांध, मैं नहीं खाता, मैं बगैर वसीले के खाऊंगा। एदा वसीला चलना है, फिर ये तेरे मुंह है चौना है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? ऐसे ही लोगों को बगैर वसीले के शौक है। मैंने कहा शादी होती है माँ बाप की तो फिर ही बंदा इनके वसीले से दुनिया में आता है, हैं? बगैर वसीले तो फिर अम्मा नूं कहना सी ना ब्याह कर, तैनूं लग पता जावे और नहीं वो तो काम खराब हो जाएगा। मैं कहा जेड़ा वसीला छड़दा है वो खराब ही होंदा है। बोलो ना यार, जिन्हें वसीला छड़ना वो काम खराब ही होना है। इस वास्ते वसीला तो वसीला है। और मैंने कहा था पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी वसीला इख्तियार किया। आप पढ़े ना, तमाम मुफस्सिरीन कराम ने लिखा जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, फरमाया जब आपको कहा गया कि वो एक दाना ना खाएं, आपने खा लिया, तो अब अल्लाह की बारगाह में रुजू करना था। तो पता किस अंदाज में? आदम अलैहिस्सलाम एक रिवायत में 360 साल तक आप रोते रहे, 340 साल तक। बल्कि इधर देखें मेरी तरफ, आप दुर्रे मंसूर पढ़ के देखें, उसमें आप हैरान हो जाएंगे। ये पहले पारे का चौथा रकू, उसको तफसीर पढ़ के देखें। फरमाया ये जितने दरिया बने हैं ना, ये और किसी हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, उनके आंसुओं से ये दरिया बने। आप पढ़े तफसीर दुर्रे मंसूर में, आप कहां बैठे हुए हैं? फिर अल्लाह ने दिल में इल्का किया कि ये ऐसे रुजू करो मेरी बारगाह में, समझ आई? तो आपने कहा बारी ताला मैं तुझे वास्ता देता हूं अर्श के ऊपर तेरे नाम के साथ जो नाम लिखा हुआ है उसका वसीला देता हूं, मेरा रुजू कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ए आदम तुझे कैसे पता चला कि यह नाम इतनी बरकत वाला है? तो फरमाया जेड़ा लिखे ही तेरे नाल खलोता है वो बरकत वाला है, तो ता तू लिखे है ना। तो फरमाया जा फिर मैंने उसके सदके तेरी ये रुजू इसको कबूल फरमा लिया है। तो पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम है और नबी हैं, वसीला तो वो भी दे रहे हैं और दे भी मेरे नबी का रहे हैं। ये जाहिल कमरे च बने होया है, तो वसीला नहीं होता। कायनात की इब्तदाई वसीले से है और फिर आगे क्या? आखिर क़यामत वाला दिन होगा, सारी कायनात वसीला आदम अलैहिस्सलाम के पास 1,24,000 पैगंबरों के पास जाएंगे, हमारी शफात कीजिए, कोई भी नहीं। इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, आखिर में आएंगे हुजूर के पास। मेरे नबी फरमाएंगे कित्थे रहे हो, आना लाहा, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मुफ्ती यार खनैमी लिखते हैं कि अब हमें तो सबको पता है क़यामत वाले दिन हम सीधे नबी पाक के पास ही ना चले जाएं। जदों पता है भी 1,24,000 पैगंबरां को जाना तो उन्हें साड़ी शफात नहीं करनी, उन्हें अगे गलना है, तो इतना वक्त तो लगेगा ना। 1,24,000 को जाइए, एक मिनट भी लगे। गोडे छड्डोए वो बहुत ही सुस्त बह गए, मुंडियो उसले दिन बोल दे ना चलते, मैं क्या वाइब्रेशन तो लगे, को अमानत रख गया है, वो बोलो तो सही ना खुदा दे। इसने सुस्त बंदों से मैं तकरीर नहीं कर सकता है। होर होंगे जो मैड मालियां तकरीर चुप करके बैठे ने, मैं जनाब अली की गल की थोड़ी जा हिलो जुलो, को पाइया खून मेरा लगे, छटांकी तेरा भी तो लगे ना यार। हाँ क्यों जी, को ऐसा ज़ौक बनाना चाहिए हमें। और इस बात को समझे आप हजरात, तो सीधा नबी पाक के पास ही ना चले जाएं क़यामत वाला दिन। और तमाम उलमा ने लिखा है, फरमा अल्लाह ताला भुला देगा पूरी कायनात को कि नबी पाक की बारगाह में जाएंगे तभी बात बनेगी। अल्लाह फरमाएगा पहले आदम के पास सारे आंधे कुलो हो के फिर मेरे नबी को लाए। क्यों?
फरमाया मैदान माशर बनाया ही इसलिए है ताकि पता चले कि मोहम्मद मुस्तफा की शान क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म माशर में। आला हजरत के भाईजान मौलाना हसन रजा खान साहब ने यह शेर लिखा है, फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म माशर में कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ये तो हुजूर की शान दिखाई जाएगी। आज तो हम महफिल करते हैं तो लोग सड़ते जलते हैं, आते नहीं, ओते सारे ने होना है। लेकिन यार चस उस लिए होनी है भी सड़न वाले भी खलोते ने ते ठरन वाले भी खलोते ने है। मजा तो फिर आना है ना, उत्थे स्वाद आना है सुभान अल्लाह आखण दा, वहां मजा आएगा है। फिर आसी मुनकरां नूं पूछांगे हैं, लेकिन उस वक्त इनको कोई नहीं पूछेगा। क्यों? आला हज़रत फरमाते हैं आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में। अगर मान गया क़यामत वाले दिहाड़े मने हो तो की मने हो, आज मान है। तो बात कर रहा हूं वसीले की। इब्तदा भी कायनात की हुजूर के नाम के वसीले से, क़यामत भी। अगर वसीला शिरक होता तो वहां तो अल्लाह की रहमत सामने होगी, तो अल्लाह के सामने शिरक पे आउंदा है। बात तो सोचने वाली है। मैं क्या अकल होवे तो सोचना है। तो इसलिए मिर्जा जेलमी का जनाजा तो निकल गया यहीं पर। ये उसकी इल्मी औकात है, बकवास के सिवा कोई काम नहीं था। तो दुआ मांगने का चौथा तकाजा यह है कि वसीला दिया जाए। आवाज कमजोरों वाली है यार। क्या दिया जाए? वसीला दिया जाए। आप नबी पाक की दुआएं कसम खुदा की उठा के पढ़, सियाह को पढ़ के देख ले। नबी पाक अंसार सहाबा का वसीला दिया करते थे। हाँ, और नबी पाक फरमाते या अल्लाह मेरी उम्मत के गरीबों का वसीला है। हम पता नहीं कहां बैठे, हमने कभी मुताला नहीं किया। यकीन करें नबी पाक वसीला देते थे। इस वास्ते खुद रह गई नबी। मैं आपको एक और बात सुनाता हूं, इधर देखिए। फुतूह शाम उठा के पढ़ी, उसके अंदर यह लिखा है हजरत फरूक आजम का जमाना था। 50 साली गल जे। हजरत फरूक आजम को पता चला कि हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा हमने रूम पर चढ़ाई करनी है तो हमें कुछ हिदायत लिख के दी जाए। आपने खत लिखा हजरत अब्दुल्ला बिन कुरत रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे कहा कि यह खत जितनी जल्दी हो सके खालिद बिन वलीद तक पहुंचाओ। कहा जी ठीक है जी। आप इतनी तेजी से निकले मदीने से कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम नहीं पेश किया। जब थोड़ा सा बाहर निकले चेता, ओहो मैंने तो सलाम नहीं कहा। फौरन वापस आ गए। कर मैं जितनी देर सलाम ना आखा मैं तो नहीं जानता। हाय हाय हाय। अब वापस आ गए। इश्क मोहब्बत की दुनिया में सुनिए। अब वापस आए। जब कब्र रसूल पर पहुंचे तो देखा वहां मौला अली भी बैठे थे, वहां हजरत अम्मा आयशा पाक भी जलवागर थी, और साथ में जन्नत के जवानों के सरदार हसन हुसैन भी जलवागर थे रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। आप भी जलवागर थे। हजरत अब्दुल्ला बिन कुरत जल्दी जल्दी आए ना, तो हजरत अली ने कहा क्या हुआ, लगता है तेजी से आए हो। हजूर मैंने पैगाम लेके जाना है, फारूक आजम ने कहा है रूम पर चढ़ाई करनी है। तो उनका जल्दी जाओ, मैं भूल गया था हुजूर से इजाजत लेना और सलाम लेना। हाय ओ सदके जामा। तो हुजूर मैं तो सलाम कह के इजाजत लेने आया हूं। ते साथ ही कहा शाह जी, साथ ही कहा हुजूर आप ना दुआ कर दें, हजरत फारूक आजम का खत पहुंच भी जाए, फतह भी हो जाए। हजूर दुआ तो कर दे हो ना। फतुआ शाम में लिखा हुआ है। आप सदके जाऊं अपने मौला अली पे। समझ आ रही है ना? ये मौला अली वो है। एक जुमले में अगर बात सुनाऊं तो ये है, नबी का वीर है, सुन्नियों का पीर है। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने कहा अब्दुल्ला बिन कुरत सलामी पेश कर फिर दुआ करते हैं। सलाम पेश किया, इधर देखो, हाथ उठाए, या अल्लाह हजरत अब्दुल्ला बिन कुरत को खैर से पहुंचा। या अल्लाह नबी का अब सुनिए, नबी का वसीला, नबी की जोजा का वसीला, अली का वसीला, हसन हुसैन का वसीला, हजरत उमर को भी फतह अता फरमा। इस खत को भी पहुंचा, खालिद बिन वलीद को बरकत अता, सारी बातें कर दी। जब ऐसे हाथ किया ना तो पता हजरत मौला अली ने क्या कहा? फरमाया टाइम नाल पहुंच भी जाएगा, खत भी अपड़ेगा, जंग भी जीत जाओगे। उनका जी आपको कैसे यकीन है? फरमाया जहां पर नबी के घराने का वसीला दे दिया जाए रब कबूल फरमा लेता है। समझ आ रही मेरी बात की? फतूह शाम में लिखा हुआ है। हजरत अब्दुल्ला बिन कुरत ने खत पकड़ा, पहुंच भी गए, पहुंचा भी, रूम भी फतह हुआ। बाद फरमाया सुना वसीला कम आया कि कोई ना आया?
समझ आ रही है? ये दुआ मांगने का चौथा तकाजा कि वसीला बीच में जरूर दिया जाए। और जागे तो पांचवा भी अर्ज करूं, सारे तो औखा तकाजा जड़ा से पूरा को नहीं कर दे, सारे तो औखा तकाजा यकीन फरमाइए। और वो क्या है? फरमाया तवज्जो के साथ, खुशू व खुजू के साथ दुआ मांगी जाए। हम दुआ मांगते हैं ना, ऐसे दुआ मांगते हैं आमीन आमीन, तो केड़ा केड़ा आया बैठा है वो आमीन आमीन ना कर, आमीन लो तेरी कहीं और लगी हुई होनी चाहिए। हम दुआ भी करते हैं ना तो हमारी तवज्जो होती है भाई फलाना फलाना नमाज से आया या को नहीं आया, इन्होंने लभदा फिरना या उधरों कुछ मंगदा पे हैं, वो थोड़ी मांग ला, चाज नाल से मांग ला यार, हमारी तवज्जो ही कोई नहीं। ये वैसे बुजुर्गों से मनकूल है ये बात, तवज्जो है तो सुनाऊं, अगर थके नहीं तो। यार आपने कब अजान का टाइम हो ना मुझे बता दीजिएगा, ये तो इंशाल्लाह सारी रात भी लग रही है तो खैर हो जाएगी इंशाल्लाह। और जिस ज़ौक से आप बैठे हैं अद्धी रात तक तो मैं ताकी जावांगा, तो बाद जड़े चुप बैठे ने इन्ना शुरू हो जाना है? अभी भी कई बंदे चुप बैठे हैं, सुभान अल्लाह कहने का सवाब होता है। इधर देखिए, आप ना भी कहें तो तकरीर सानू आउंदी है ये भी बात है, लेकिन अल्लाह को जो बार बार सुभान अल्लाह कह के याद करता है ना, अल्लाह ताला उस बंदे को भी पाक फरमा देता है। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूं। मुस्लिम किताब ज़िक्र व दुआ में रिवायत है, अल्लाह के कुछ फरिश्ते इन्ना लिल्लाहि मलाइकतुन यतूफूना बिल अर्द यल्तमिसूना अहल ज़िक्र, फरमा अल्लाह के कुछ फरिश्ते अल्लाह उनको ज़मीन पे भेजता है कि जाओ ज़मीन की सैर करो। क्या करें? फरमा जहां जहां मेरे जिक्र की महफिल सजी है उनमें चल के बैठो और सुनो वो क्या कहते हैं। फरिश्ते वापस जाते हैं, अल्लाह फरमाता कहां से? हालांकि गलिया भी आप है और पता भी है, बारी ताला तेरे बंदे महफिल से जाके बैठे थे, वहां क्या कह रहे थे? बार बार तेरी पाकी बयान, उलमा ने पूछो पाकी बयान करना लफ्ज़ सुभान से होता है, बार बार सुभान अल्लाह कह रहे थे। अल्लाह फरमाता उन्होंने मुझे देखा था, कहा नहीं देखा तो नहीं था वरना यही लफ्ज़ बोलते रहते। फरमाया अगर उन्होंने मुझे देखा नहीं फिर भी तस्बीह बयान करते थे तो मैंने कबूल फरमा ली है। फिर अल्लाह फरमाता है क्या मांगते थे? या अल्लाह जन्नत मांगते थे। उन्होंने देखी है? आखिर नहीं, क्यों मांगते थे? फरमाया तेरे कुरान में मौजूद है, हुजूर के फरमान में मौजूद है, उन्होंने तेरे नबी की बात पर यकीन कर लिया, तुझे भी मान लिया, तेरी बात को भी मान लिया, तेरी जन्नत को भी मान लिया। अल्लाह फरमाता फिर गवाह हो जाओ मैंने सबको जन्नत अता कर दी है। फिर अल्लाह फरमाता है डरते किससे थे? या अल्लाह जहन्नम से डर रहे थे, रो रहे थे, माफी मांग रहे थे। अल्लाह फरमाता है उन्होंने जहन्नम देखी है? आखिर नहीं, वो तेरे फरमान में, तेरे हबीब के फरमान में सुना, यकीन कर लिया कि अल्लाह हमें इससे बचाए। अल्लाह फरमाता फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ मैंने जहन्नम से आजाद कर दिया है। रुकना, ए गल आ गई टोरी, ए फिर वसीला आ गया, फिर आ गया। वो कैसे? एक फरिश्ता कहता है बारी ताला वहां कुछ लोग तो वो थे जो नियत करके इस अंदाज के साथ महफिल में आए कि हमने यहां बैठना है, ये महफिल है आज एहतमाम से आए, और कई तो वैसे ही गुजर रहे थे और कईयों को अभी पता चला आ गया भी चलो जाइए देखिए की हुंदा है। तो फरमाया जिनकी नीयत ही नहीं थी वैसे ही आके बैठ गए, उनके लिए क्या हुक्म है? फरमाया वो भी जन्नती। क्यों? फरमाया ला यशका बिहिम जलीसुहुम, ऐसी नेक महफिल में बैठने वाले भी कभी बदबख्त नहीं रहते हैं। तवज्जो है कि कोई नहीं है? उनकी नीयत भावे जो मर्जी हो, आ तो गए ना। आप देखो बारात जब जाती है, मिसाल देता हूं दुनियावी तौर पर, 10 गड्डियां गई ने, 10 ड्राइवर होंगे ने ना जी, तो क्या आप ड्राइवरों को बाहर बिठा देते हैं? कहते नहीं जी, बारात दे नाल बह के रोटी खाते हैं, उन्होंने तो नीयत ही हो रहा है, वो तो किराया लैके उन्होंने तो कारोबार है। कहते नहीं ये नाल आ गए ना, पता नहीं समझियो कि नहीं समझियो, सिर्फ इतनी मिसाल दी है ताकि आपको बात समझ आ जाए। जो साथ होता है ना वो तो काम बन जाता है, जो इनके साथ हो जाए काम बन जाता है, जो उनके साथ हो जाए हमें समझना चाहिए। इस वास्ते ये जो चुप बैठे हो ये आपके लिए सुनाया है। फरिश्ता कलम खोल के बैठा सुभान अल्लाह लिख, तवज्जो है कि कोई नाराज तो नहीं हुए? हो भी जाओ तो मेरी सेहत क्या असर है? वैसे भी मैं दिल तोड़ने नहीं आता, हम तो अपनी कौम को थोड़ा तकड़ा करके जाते हैं, चार्ज करके जाते हैं ना, ताकि आपका ज़ौक़ बढ़ जाए, बात दूर ना चली जाए। आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था और वो क्या थी कि दुआ तवज्जो से मांगी जाए। बुजुर्गों से मनकूल है ये बात, अब हकीकत इसकी अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन मैंने बहरहाल अपने दौरे तालिब इल्मी में एक बहुत बड़े शेखुल हदीस साहब से सुनी थी, मैं आपको सुना रहा हूँ। बात बड़ी पसंद वाली है, हवाला ना भी मिले ना तो फिर भी गल बड़ी स्वाद दीजिए, अगर किसी को मिले तो मुझे भी बता दे। लेकिन बात यह है, खलीफा हारून रशीद का ज़माना था, वो गया हज करने के लिए, तो उन्हें वेख्या भाई एक अन्ना खलो, हज था या उमरा था, अन्ना खलोता है बूए दे उत्ते,
कहता जी अख नहीं तो कख नहीं, अख है तो सब कुछ है। और साथ ही कहता है ओ मक्के दी नेकी 1 लाख के बराबर है, अन्ने को कोई दिती जाओ। आपको पता है इनकी सदाएं ऐसी होती है कि बंदे का दिल चीर लेती हैं। समझ आ रही ना? जो भी आता है 1-1 रुपया दिती जाता, उतों का 1 रुपया सुभान अल्लाह, जोड़ियां भरिया नाल ही आता या अल्लाह तेरी मर्जी है, तू मैनू अखा नहीं दित्तियां, तेनों अखा दित्तियां नहीं, मैं भी तेरा घर वेखदा, तो नाल ही इधरों पैसे लुट्टी जाता है और इधरों अल्लाह नाल गिले शिकवे भी कीते। बादशाह ने 2 मिनट किलो का ड्रामा वेख्या, उन्हें आख्या बड़ा अजीब फकीर है, ये फकीर घट है, बदनामी का बायस ज्यादा है। उन्हें आख्या फकीरा मैं बादशाह ते मेरे 2 जल्लाद तेरे कोल ने, मेरे वापस आउंदियां ते तेरियां अखा ना आईयां ते मैं तेरी धौन ला देनी है, गर्दन उड़ा दी जाएगी। भुल गई सदावां ते भुल गए रुपये, तो भुल गए रियाल, तो भुल गए डॉलर सारे। मिसाल दे रहा हूं, पैसा उस वक्त तो दिनार चलते होंगे ना जी। लो जी सिर सजदे च रखे है, तो पता की कहता है बारी ताला, जे मेरी अखा रोशन करें तो मैं सिर चुकना है, नहीं तो मैं नहीं चुकना, भुखा मार जावांगा, सिर नहीं चुकना। क्यों भाई? जे मैं उंजी सिर चुक लिया बादशाह ने तो छड़ना नहीं, तो चंगा नहीं इत्थे ही मर जा। इंज रोया कुदरत खुदा दी अखा रोशन हो गई। बादशाह जो वापस आया थे जी सलाम अलैकुम, हैं उन्हें कहा तू कौन है? आखे वो अन्ना। तूने आख्या अखा किवें आईयां ने? उस आख्या मैं सजदे सिर रख के ए दुआ मंगी भी या अल्लाह अखा दे तो सिर चुकना, नहीं तो मारते ने छड़ना, मैं इत्थे ही मरांगा। बादशाह भी रोने लग पड़ा, उनका बदबख्ता मैं तेन कहना कुछ नहीं सी, भावें तेरियां अखा रोशन ना होंदियां, पर तेन आख्या इस तो सी भी तू मंगदा ही नहीं सी रब कोलों दिलों तवज्जो दे नाल खुशू दे नाल, तू तो कारोबार चमका है, डिड्डो मंगे आई तो लब नहीं गया। डिड्डो मांग अपने रब कोलों। ये दुआ मांगने के 5 तकाजे हैं, क्या मैं उम्मीद करूं पूरे किए जाएंगे? ये पूरे किए जाएंगे तब दुआ कबूल होगी। लेकिन रुको, अगर ये तकाजे बंदा पूरे करे और फिर भी दुआ कबूल ना हो, सारे भाई मेरे गौर करना, थोड़ी मुश्किल बात आ गई है। इसका जवाब फरमाया फिर वो जो दुआ करने वाला है ना, इधर देखना, इसने सारे तकाजे पूरे किए, हद से बड़ा और कम भी नहीं हुआ, दरूद भी पढ़ा है, वसीला भी दिया है, तवज्जो से भी मांगी है। समझ आ रही मेरी बात की? इसने अव्वल आखिर दरूद भी पढ़ा, सब तकाजे पूरे किए इसने। लेकिन फिर अगर दुआ कबूल नहीं ना होती तो फिर उसे देखना चाहिए। फरमाया अगर फिर भी दुआ कबूल ना हो तो देखे, मतअमुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मस्कनुहु हराम। क्या जो कपड़े पहन के बैठा है कहीं हराम के और रिश्वत के तो नहीं है? जो घर जिसमें रहता है क्या ये घर बहनों भाइयों का हक तो नहीं दबाया हुआ? जो रोटी रोजाना की खाता है, फ्रूट आ रहे हैं 5 किलो 2 किलो, ये गरीबों की रेड़ियों का खून तो नहीं चूसा हुआ? फरमाया अगर वो सारे तकाजे पूरे करे लेकिन ये खाता पीता हराम का है, रहता हराम के मकान में है, किसी का हिस्सा देने वाला है, तो फरमाया इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। बड़े बड़े लोग मकान बनाते हैं और हम आपके जब कश्मीर में आते थे इतने तो लगता जिवें खुंबा उगदियां ने ना, इस तरह कोठियां बनदियां ने। पता नहीं तुहाडे कोल इतना पैसा किधरों आंदा है, मकान बना के 6-6 साल वेले फिर आके रहिंदे हो जनाब। वो तो बेहतर नहीं होटल ही रह लिया करो, इतने किसी गरीब नूं मदरसा बना दो। इतने उलमा बैठे हैं, किसी को अपनी कोठी दे दे मदरसा चलाए, अल्लाह दे बंदे तेरियां नेकियां दा मीटर चलता रहेगा। धिंगी बंदे ले आउंदे हो जी हमारी कोठी में रहो तो हम आपको तनख्वाह भी देंगे। ऐसी मैंने कई जगहों पे मैं बहुत सफर करता हूं, मुझे पता चलता है सारियां वेलियां पईयां, एक बंदा है विच, इनू तनख्वाह उत्तों देने तरले उत्तों करते हैं। तो आना 4-5 सालों तो बाद एक कोठी है जी लाश पाशा जी, बस वो जेडे पैसे कमाए उड़ाए फिर वापस चल। पता नहीं क्या तमाशा। यहां मदरसे बनाओ, उलमा को एक को कोठी दे दो, ये मदरसे बनाएंगे इंशाल्लाह, आबाद भी रहेगी, तेरी कोठी भी तेरी कब्र भी। पर किथे दिल करे, किथे दिल करे। बहरहाल अल्लाह में समझने की तौफीक बख्शे। मेरे अजीज मेरे भाई, हम मकान बना लेते हैं, 2-3 मंजिला मकान बने हुए हैं और ऊपर लिखा हुआ हादा मिन फदल रब्बी। कभी सोचा है सीमेंट वाला तेरे पीछे बैदा बदा है, सरी वाले दे पैसे तू नहीं दिते, बजरी वाला तेरे पीछे, बहना बिरा तेनू कहते ने हिसाब करो साढ़े 2 मरले पी गए हैं, तू उत्ते लिखे हादा मिन फदल रब्बी। खैर तो है ही। जड़ी मैं तकरीर की मैनू लगता दोबारा तुम मैनू सदना तो कोई नहीं, ये तो मैनू है पक है। क्यों हज़रात उलमा ऐसे ही है ना जी, ये बस औकात मुश्किल बातें होती हैं। ओए होए तुहानू चाहिए ऐसी तकरीर भी बंदा इत्थों तुहानू चुक के सीधा जन्नत दे विच, ना कोई नमाज ना रोजा ना हज ना ज़कात, बस सीधा जन्नत।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ गल करे तुसी आदमी नहीं ये बंदा नहीं ठीक है, लेकिन यही ठीक है। अपनी इसलाह करो। ऊपर लिखो आदा मिन फदली, तीसरी मत आदा मिन फदली रब्बी, थले हिसाब हो जी उंजी है। फैसला आपने खुद करना है। थोड़ा ध्यान कर यार, थोड़ा मेहरबानी। अच्छा, अगर कोई बंदा ये कहता है मैं तकाजे भी पूरे करता हूं, मेरा ये जो मामला ये भी नहीं है, खाता भी हलाल का हूं, पहनता भी हलाल का हूं, रहता भी हलाल के मकान में हूं, तवज्जो है जी हज़रात, फिर भी दुआ कबूल नहीं होती। हदीस शरीफ के मुताबिक फरमाया फिर उस बंदे को मुबारक हो उसके सब्र पर। क्या मतलब? उलमा बैठे इनसे पूछे, फरमाया जिसकी दुआ कबूल ही नहीं होती, ये सारी चीजें पाई जाने के बावजूद अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसकी दुआ कबूल ना करना। क्यों? फरमाया जब ये मांगता है इसकी बोली मुझे बड़ी पसंद आती। हाय 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 हाय, इसकी दुआ कबूल ना करना। अगर मिल गया तेने दोबारा आना नहीं, यदि कबूल ये आउंदा रहेगा असा सुनते रवांगे। और तीसरी बात फरमाया इसकी दुआ क़यामत वाले दिन कबूल करेंगे। और किस अंदाज में? फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह जब इसकी दुआ कबूल करेगा ना, अल्लाह फरमाएगा इसका कोई और दफ्तर नहीं खोलना, कोई दफ्तर, वो दफ्तर खोलो जिसमें ये दुआएं करता था और हम कबूल नहीं करते थे। तो कहा जाएगा ये उसकी दुआएं। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों बताओ इसने दुआएं मांगी थी? बिल्कुल। मैं कबूल करता था? नहीं। ये शिकवे करता था? नहीं। फरमाया सबर करता था? जी हां। फरमाया आज मैं दुआएं कबूल कर रहा हूं। बारी ताला कैसे? फरमाया गुनाहों पर पर्दा डाल के माफ कर दिया है और इसको सीधी जन्नत अता कर दी जाए। हदीस में है बंदा उस वक्त तमन्ना करेगा काश के दुनिया में मेरी एक दुआ कबूल ना हुई होती, मेरी सारी आखिरत में कबूल होती और ये रंग से कबूल होती। इस वास्ते शिकवे ना किया करो, उजलत ना किया करो, अपने हालात मामलात ठीक रखो, जब दुआ करोगे रब कबूल फरमा लेगा। बिल्कुल गुफ्तगू को बिल्कुल आखिरी लम्हात में मैं दाखिल कर चुका और बात चली थी दुआ मांगने से, और आखिरी बात करके फिर इजाजत चाहते हैं। क्या दुआ मांगना मना भी है? किसी जगह पर नहीं मना है, किसी जगह पे मना नहीं है। जनाजे दे विच होवे तां भी जायज़ है, बाद विच होवे तां भी जायज़ है। बल्कि मिशकात शरीफ में हदीस है व इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यत फ़अख़लिसू लहु दुआ। फरमाया जब तुम मैयत पर जनाजा पढ़ चुको तो खालिसतन उसके लिए दुआ करो, खालिसतन उसके लिए। और इसी के तहत उलमा फरमाते हैं जब मैयत को दफन कर चुको ना तो उसके बाद फरमा उसके लिए दुआ किया करो। पता नहीं लोगों के पास क्या दलील है कि दुआ नहीं मांगनी चाहिए जब किसी को फौत हो जाए जनाजे के बाद दुआ नहीं। एक पागलपन जरूर करते हैं, अखे जी वो जनाजे के बीच में दुआ है ना तो इसलिए बाद में जरूरत ही नहीं है। तो मैं क्या रब्बे जाल नहीं था नमाज दे विच भी है तो बाद विच क्यों मंगदा बैठा है? रब्बे जाल